हेलो हाय वेलकम टू डाउटलेस क्लास। कि आपको भी मैथ से डर लगता है कि आपकी ज़िंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है, तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आओ डाउटलेस क्लास पे। तुम्हारे भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं। फिलहाल हम लोग उसी का भय दूर करने वाले हैं और उसी के भय को दूर कर रहे हैं। ठीक है, ये लेक्चर हम लोग 4 पढ़ रहे हैं। और अभी तक अगर तुमने इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे यहाँ पर उसका लिंक आ रहा होगा। ठीक है, प्लीज़ जाओ पहले उस वीडियो को देखो प्लीज़। अगर तुम इस वीडियो को नहीं देखोगे तो इस वीडियो में हो सकता है तुम्हें समस्याएं आ सकती है। नहीं ब्रो, समस्याएं नहीं, बहुत समस्याएं आ सकती है। ठीक है, क्योंकि लगातार नहीं देखोगे चीज़ों को तो तुम्हें दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, तो प्लीज़ आई बटन पे यहाँ पर लिंक आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। प्लीज़ जाओ वहाँ पर और एक सीरीज में देखो। ठीक है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 सब में इस टाइप से लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तभी जाकर तुम्हारा चैप्टर डाउटलेस हो पाएगा। ठीक है, नहीं तो जह तैसे अगर देखते हो फिर चीज़ें तुम्हारा क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके। तो अगर तुमने देखा है और फिर तुम इसको देख रहे हो लेक्चर 4 को, तो फिर तो तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलो हम लोग जितना थ्योरी पार्ट था उसको हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं और आज से हम लोग सवाल लगाने वाले हैं। ठीक है, जिसका कि इंतजार था तुम्हें भी और मुझे भी। ठीक है, क्योंकि थ्योरी पार्ट बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया था, पढ़ने में उतना मज़ा नहीं आ रहा था, तुम्हें भी नहीं आ रहा था। ठीक है, लेकिन थ्योरी हम लोग कवर कर चुके हैं और आई होप, मैं यह मान के चलता हूँ कि तुम वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख चुके हो। ठीक है, इसका सारा थ्योरी पढ़ चुके हो। क्योंकि अगर तुम इसका पार्ट जो भी इसका पार्ट बना हुआ है, जो इसका थ्योरी जो वीडियो है, अगर तुमने उसको नहीं देखोगे और तुमने नहीं देखा है तो तुमसे ये सवाल नहीं बनने वाला है। ठीक है, मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी चैप्टर का थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए हम लोग तलवार को धारदार बनाते हैं ना, वैसे ही किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके थ्योरी को मजबूत जरूर किया करो। ठीक है, थ्योरी थोड़ा सा बोरिंग लगेगा तुम्हें, लेकिन प्लीज़ पढ़ा करो। ठीक है, आई होप तुमने वो थ्योरी पढ़ के ही आया होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग आज लेक्चर 4 शुरू करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक क्या है? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? आव्यूह की समानता, आव्यूह की समानता। ठीक है, इसका कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे और इनके ऊपर बहुत सारा सवाल करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए पेन, पेपर या कॉपी किताब लेकर ही बैठा करो ब्रो। ठीक है, यूट्यूब पर अगर पढ़ने के लिए आए हो और पढ़ने के मन से आए हो तो प्लीज़ कॉपी किताब लेकर ही आया करो। ठीक है, सिर्फ देखने से मैथ नहीं सीख पाओगे। ठीक है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, ठीक है, आई होप तुम लोग पेन पेपर लेकर बैठा होगा। ठीक है, चलो लगाते हैं और मचाते हैं आज का। देखो, आव्यूह की समानता, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इसका कुछ कंडीशन वगैरह दिया गया है। ठीक है, पहले उसको समझते हैं फिर सवाल लगाएंगे। ठीक है, देखो तो क्या बोला गया है? दो आव्यूहों का जब उनका कोटि क्या हो? समान हो। ठीक है, उनका कोटि क्या हो? देखो ध्यान से, उनका कोटि क्या हो? समान। याद रखना, उनका कोटि क्या हो? समान। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो आव्यूह जिनका कोटि क्या हो? आपस में समान, अर्थात ए आई जे। ठीक है, ए आई जे तुम्हें भली भांति अच्छी तरह से पता है। ए आई जे, आई बोले तो रो, जे बोले तो कॉलम, आई बोले तो रो, जे बोले तो कॉलम। ओके, तो आई जे इक्वल टू आई जे। ठीक है, हमारे पास दो मैट्रिसेस दिया हुआ रहेगा, उसका कोटि अगर आपस में समान है तभी तुम उसके ऊपर आव्यूह की समानता का प्रॉपर्टी लगा सकते हो। ओके, एक सांस में बोल दिया ना। ठीक है, दो आव्यूहों के ऊपर हम लोग आव्यूह की समानता का प्रॉपर्टी तभी लगा सकते हैं जब दोनों आव्यूह जो हमारा दिया हुआ रहेगा वो आव्यूह का कोटि आपस में ऑर्डर उनका क्या होना चाहिए? समान। ओके, फर्स्ट पहले तुम यही चेक करोगे, नेक्स्ट आगे बढ़ोगे। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट कंडीशन क्या है? उनके अवयव भी आपस में संगत अवयव के समान हो। उनके अवयव भी आपस में संगत अवयव के क्या हो? समान हो, तो उसे समान आव्यूह कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान से रखना अच्छा से। संगत अवयव का मतलब देखो क्या होता है। देखो ये रहा तुम्हारा दो मैट्रिक्स है ना, ये मेरा एक हाथ है, ये पेन पकड़ोगे क्या? देखो ये पेन यहाँ पर रख देते हैं फिलहाल, ये मेरा एक हाथ है, ये मेरा हाथ है। इन दोनों का हम देखो इनका बोलेंगे संगत अवयव कौन सा होगा? माना कि एक आव्यूह है और एक आव्यूह ये है। ठीक है, आव्यूह एक ये और एक आव्यूह ये, दो आव्यूह मेरे पास है, इनका कोटि आपस में समान है। ये फर्स्ट कंडीशन है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? इनके संगत अवयव आपस में समान होना चाहिए। देखो यहाँ पर ये देखो बीच वाला उंगली, ये बीच वाला और इनका ये बीच वाला। ठीक है, ये बीच वाला है, ये बीच वाला आपस में क्या हुआ? संगत हुआ।
फिर तुम्हारा ये क्या हुआ, संगत हुआ, अंगूठा क्या हुआ, संगत हुआ, ये छोटा वाला क्या हुआ, संगत हुआ। संगत का मतलब जिसका जिस स्थान पे ये है उसी स्थान पे ये है, उनको बोलते हैं संगत। तो वे आपस में समान होने चाहिए, ठीक है, ये बोला गया है। ठीक है, अभी हम लोग सवाल करेंगे, अच्छा तुम्हें समझ में आ जाएगा, अगर समझ में अभी नहीं आ रहा है तो। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, दो आव्यूह समान हो तो इसे हम लोग A = B कह सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी, अगर दो आव्यूह आपस में समान दिया गया है उसे हम लोग आपस में इक्वल के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, क्योंकि तो जब तक तुम्हें एग्जाम्पल देंगे नहीं ब्रो, तुम्हें तो लोगों क्या सर क्या हवा में बातें कर रहे हैं। ये रहा तुम्हारा एग्जाम्पल, ये रहा तुम्हारा एग्जाम्पल। देखो ये पहला आव्यूह, ये दूसरा आव्यूह, मान लो तुम्हारा इसका ये जो पहला आव्यूह इसका नाम A है, इसका नाम B है। ठीक है, मेरे पास दो आव्यूह है। अब इन आव्यूहों को हमें चेक करना है कि ये समान आव्यूह है या नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होता है आव्यूह को चेक करने का, कि उनकी कोटि आपस में क्या होना चाहिए, समान। ठीक है, और तुम्हें कोटि निकालने अच्छी तरह से आता है ब्रो। ठीक है, अच्छी तरह से आता है, मैं यह मान के चलता हूं। ओके, तो तुम्हें कोटि निकालने इसका आता है, इसका कोटि कितना हो जाएगा, काउंट करो, फर्स्ट रो सेकेंड रो, दो रो है, कॉलम काउंट करो, 1 2 3, 1 2 3, दो रो कॉलम दो रो दो कॉलम। तो पहले किसको लिखते हैं कोटि लिखने के लिए, रो को फिर कॉलम को। तो यहाँ पर देखो रो कितना है 2, कॉलम कितना है 3, तो कितना हो गया इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया 2 क्रॉस 3, यानी मैट्रिक्स ए जो है इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। नेक्स्ट मैट्रिक्स बी देखो, इसका ऑर्डर लिखो, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो। ये तुम्हारा R1 हुआ, ये R2 हुआ, और कॉलम 1 2 3, तो रो 2 कॉलम 3, सॉरी हाँ कॉलम 3। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 क्रॉस 3। ठीक है, कोटि लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा ना, कोटि तुम्हें अच्छी तरह से आता है ना। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 3। ठीक है, तुम देखो यहाँ पर मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वही मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन को हमारा मैट्रिक्स पास कर गया। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं तुम कह दोगे कि ये मैट्रिक्स तुम्हारा समान है, नहीं नहीं, समान आव्यूह होने के लिए ब्रो ये दो कंडीशन बहुत जरूरी है। अगर इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा हमारा मैट्रिक्स, तभी वो पास होगा। किसके लिए, आव्यूह के समानता के लिए, तभी हम लोग उसको समान आव्यूह कहेंगे। अभी तो फर्स्ट कंडीशन पास किया है, हाँ इनका कोटि समान है। नेक्स्ट आगे चेक करते हैं, उनके अवयव भी आपस में क्या होना चाहिए, समान। चेक करो उनके अवयव आपस में समान है या नहीं है। देखो तो जिस स्थान पर फर्स्ट मैट्रिक्स बैठा हुआ है उसी स्थान पर सेकंड मैट्रिक्स को चेक करो। देखो यहाँ पर है, यहाँ पर है, देखो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1। ठीक है, जहां पे ये है वहां पे ये है। देखो इसको बोलते हैं संगत अवयव। देख रहा है, संगत अवयव इसका समान है ना, जिस स्थान पे ये है उसी स्थान पे ये भी है, और सेम टू सेम संख्या है। 2 पेन चेंज करके लिखता हूं मैं, ठीक है, तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। ये 2, ये देखो 2, दिख रहा है ना, सेम टू सेम। नेक्स्ट 0 और ये 0, तो इनके संगत अवयव आपस में क्या है, समान है। चलो कांग्रेचुलेसन, हमारा मैट्रिक्स सफल हुआ। किसके लिए, आव्यूह की समानता के लिए। ठीक है, आव्यूह की समानता के लिए क्या है, हमारा मैट्रिक्स सफल है, यानी कि हमारा मैट्रिक्स जो आव्यूह समानता का जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है। इसका मतलब हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, A = B। पेन समझ में आ रहा है जी, कैसा पेन से आ गया। अच्छा थोड़ा लिख देते हैं, ये देखो, तो हम लोग इस मैट्रिक्स को क्या लिख सकते हैं, A = B। ओके, देखो यहाँ पर कुछ इमोजी लगा हुआ है। ठीक है, ये इमोजी मतलब पता चलता है कि ये जो हमारा चैप्टर है आव्यूह समानता, जो टॉपिक है बहुत मजेदार होने वाला है और बहुत ही आसान है। ठीक है, तुम्हारा भी चश्मा इसी तरह से हिल रहा होगा, दांत निकला होगा। ठीक है, अगर तुम इसको पढ़ रहा होगा तो मजा आ रहा होगा, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड है ही नहीं यार, कुछ है ही नहीं। बस ये 2 कंडीशन को याद रखना। फर्स्ट कंडीशन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट कंडीशन आव्यूह की समानता, अगर कोई 2 मैट्रिक्स को चेक करना है तो फर्स्ट चेक करेंगे कि वे आव्यूह आपस में उनका कोटि समान है या नहीं है, ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट ये चेक करने के बाद यह चेक करेंगे कि उनके संगत अवयव आपस में समान है या नहीं है। ठीक है, चलो तो हम लोग अब सवाल लगाते हैं। एक और एग्जाम्पल तुम्हें दे रहे हैं, एग्जाम्पल एक और देख लो, यहां देख लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, फिर सवाल लगाते हैं। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, माना कि इस तरह से 1 2 3, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। ठीक है, एक मैट्रिक्स बी ले लेते हैं, इनको हटा दें क्या,
ठीक है, इनको हटा देते हैं। चलो इनको हटा देते हैं। आजा भाई इधर आजा, तुम बहुत खुश हो लिया है। जगह बना लेते थोड़ा, ठीक है। चलो एक मैट्रिक्स बी ले लेते हैं हम लोग। ध्यान से, अब जो हम लोग बी मैट्रिक्स लेंगे इसमें सेम टू सेम ए वाला ही अवयव होना चाहिए और उसी ऑर्डर का होना चाहिए, तभी ये भाई साहब मेरा पास करेगा। किसके लिए? अवयव की समानता के लिए, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के लिए। ओके, तो चलो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे तुम्हें 1 ही लेना पड़ेगा ब्रो, ठीक है। यहाँ 2 है तो यहाँ पे तुम्हें 2 ही लेना पड़ेगा, और यहाँ तुम्हारा 3 है तो यहाँ तुम्हें 3 ही लेना पड़ेगा। यहाँ 4 तो यहाँ 4, यहाँ 5 तो यहाँ 5, यहाँ 2 तो यहाँ 2, यहाँ 8 तो यहाँ 8, यहाँ 4 तो 4, यहाँ 2 तो 2, ठीक है। यानी तुम हूबहू फर्स्ट का जीरोक्स होना चाहिए तुम्हारा दूसरा वाला, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे हाँ, ये इसका कोटि भी अगर चेक करोगे तो कितना होगा तुम्हारा, ये 1 2 3 3 कॉलम चेक करो 1 2 3, तो 3 क्रॉस 3, इनका कोटि भी 3 क्रॉस 3 है। नीचे वाला कोटि चेक करो 1 2 3 तो 3, और नीचे वाला कोटि चेक करो 1 2 3 3, ठीक है। इनका कोटि है, अच्छी तरह से पता है तुम्हें, कोटि निकालने आता होगा ना। और नहीं आ रहा है तो ब्रो तुम डायरेक्ट छलांग मारे हो, लेक्चर 4 पे डायरेक्ट आए हो तुम डायरेक्ट यहाँ आ गए हो। इससे पहले लेक्चर 1 2 3 भी है, उनको जाकर देखोगे, नहीं समझ में आ रहा है चीज़ें तो, ठीक है, तब तुम्हें मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। चलो ये तुम्हारा हो गया है, तो इनका भी ऑर्डर 3 3 सेम, इनके अभी आपस में समान है, ठीक है। देख सकता है तुम यहाँ पर, ये 1 तो यहाँ देखो रहा 1, यहाँ 2 तो यहाँ देखो 2, यहाँ 3 तो यहाँ देखो 3, ठीक है। तो इन्हें हम लोग बोलेंगे अवयव की समानता। बस ये छोटा सा थ्योरी था, छोटू सा, समझ में तुम्हें आ गया होगा। अब इनसे संबंधित कुछ हम लोग सवाल लगाते हैं, ठीक है, उस पर फिर देखेंगे क्या दिक्कतें आ रही है तुम्हें। ओके, कॉपी किताब निकाल लो, अगर नहीं लाए हो वीडियो रोको, कॉपी किताब लेकर आओ। जब भी बैठा करो यूट्यूब पर पढ़ने के लिए, कॉपी किताब जरूर लेकर आया करो, ओके, नहीं तो मजा नहीं आएगा फिर पढ़ने में। प्रैक्टिस मैक मैन परफेक्ट, मैं तुम्हें बार बार ये बातें बताता हूं ब्रो, प्रैक्टिस करोगे तभी चीजें समझ में तुम्हें आएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलो जी, कुछ यहाँ सवाल वाल दिया गया है, ठीक है। मैं बनाता हूं फर्स्ट, बाल खराब हो गया जी ठीक है। मैं तुम्हें यहाँ पहले फर्स्ट इसको बना के दिखाता हूँ अच्छी तरह से। एक एग्जाम्पल मैं बना देता हूँ, उसके बाद तुम्हारे लिए देखो दूसरा एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल तुम्हारे लिए है, और भी एग्जाम्पल है। इन सभी को तुम्हें बनाना है ब्रो, ठीक है, इन सभी को तुम्हें बनाना है भाई, इस सब को तुम्हें बनाना है। मैं तुम्हें 1 या 2 अच्छी तरह से बना दूंगा, उसके बाद तुम्हें बनाना है, ओके। चलो तो फर्स्ट को बनाते हैं। पहले क्या बोला गया क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई जेड का क्या करना है, हमें मान कैलकुलेट करना है, ओके, एक्स वाई जेड का मान निकालना है। चलो सी निकालते हैं। देखो एक्स वाई का मान निकालना है ना जी, और एक अवयव ए दिया गया है और बी दिया गया है, ठीक है। दोनों आपस में क्या लगा हुआ है, यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ है, ठीक है। और तुमने अभी क्या पढ़ा था कि दो अवयव को हम लोग इक्वल कब लिख सकते हैं, जब वे क्या है, अवयव की समानता, यानी उस समान अवयव है, यानी अवयव की समानता के नियम का पालन करता है, तभी उसके बीच हम लोग क्या साइन लगाएंगे, इक्वल का, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है जी। देखो माना कि कहीं पे कोई गेम हो रहा है, ठीक है, क्या खेलते हो तुम लोग, जो गेम वगैरह खेलते हो ना, ठीक है, चलो फ्री फायर खेलता होगा, ठीक है, मजा आता हूँ खेलने में। तो मैंने एक मैच कराया, अब मैंने बताया कि जो मैच करा तो लाहटपन यार, जो मैं मैच करा रहा हूँ, इस मैच में जो जीतेगा उसे मैं आज चिकन पार्टी दूंगा, ठीक है, मुर्गा खिलाऊंगा, चिकन पार्टी दूंगा। अगर और तुमने उस मैच को जीत लिया तो तुम्हारा स्वाभाविक बात बनता है तुम्हें चिकन पार्टी हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम चिकन पार्टी कब लेने का हकदार है, तुम्हें कब मैं दे सकता हूं, तब जब तुम उस मैच को जीतोगे तभी ना, ठीक है। और तुम्हें अगर चिकन पार्टी मिल रहा है, इसका मतलब है हमें कोई कहने की जरूरत नहीं है कि तुम मैच जीत चुके हो, क्योंकि तुम मैच जीत चुके हो ना ब्रो ऑटोमेटिक। क्योंकि क्या शर्त था, तुम्हें मैं चिकन पार्टी तभी दूंगा जब तुम मैच जीत जाओगे, और तुम मैच जीत चुके हो और तुम चिकन पार्टी कर रहे हो, इसका मतलब है मैच जीत चुके हो, ठीक है। एग्जाम्पल खराब था कोई बात नहीं, समझते हैं। यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर दो अवयव को हम लोग इक्वल कब कहते थे, यहाँ पे क्या बोला गया है
हम लोग दो अवयवों को इक्वल अवयव तभी कह देंगे जब उनका कोटि आपस में समान हो और उनके संगत अवयव आपस में समान हो। मतलब क्या, ये दो कंडीशन जो दिया गया था, इन दो कंडीशनों को अगर हमारा मैट्रिक्स पास करता है तभी हम उसे क्या बोलेंगे, अवयव की समानता, यानी दो अवयव आपस में समान है। ठीक है, इसका मतलब इसके बीच इक्वल साइन लगा हुआ है, इसका मतलब इन दोनों भाई साहब ने मैच जीत लिया होगा ना, तभी इसके बीच इक्वल का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो तुम्हें अगर दो मैट्रिक्स आपस में, दो मैट्रिक्सों के बीच आप अगर इक्वल का साइन लगा हुआ रहे तो तुम्हें किसी को, चाहे तुमको कोई बताएगा कुछ भी नहीं, तुम सीधे क्या समझ लेना, हाँ ये दोनों अवयव जो दिया गया है ये समान अवयव है। कोई दिमाग, कोई किंतु परंतु नहीं, सीधा क्या समझना है, हाँ ये समान अवयव है, ये क्या है, समान अवयव है। क्यों? क्योंकि इसके बीच क्या साइन लगा हुआ है जी, इक्वल का। अब तुम्हें पता है अगर उनके कोटि आपस में समान हो, उनके संगत अवयव आपस में समान हो, तभी ना जाकर वो संगत समान अवयव होते हैं। ठीक है, फिर से ये बात देखो, बहुत थोड़ा ध्यान से समझना कि दो अवयव को हम लोग समान अवयव कब कहते हैं, जब उनकी कोटि आपस में क्या हो, उनकी कोटि आपस में क्या हो, समान हो, और साथ ही साथ उनके संगत अवयव भी क्या हो, समान हो, तभी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समान अवयव। ओके, तो यहां पर अगर दो अवयव को समान दिया हुआ है, इसका मतलब उन दोनों कंडीशन को ये दोनों अवयव पास किया होगा, तभी ना इसके बीच इक्वल का साइन लगा हुआ है। ठीक है, अगर इनके बीच इक्वल का साइन नहीं होता तो ये समान अवयव नहीं होता, लेकिन अगर इनके बीच इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब इनका कोटि आपस में क्या है, समान है, और इनके संगत अवयव भी आपस में क्या होंगे, समान है, तभी ना इसके बीच इक्वल का साइन लगा हुआ है। समझ में आया ब्रो कि नहीं समझ में आया? ये बहुत छोटी सी बातें हैं, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दिया था ना कि तुम्हें चिकन पार्टी मैं तभी दूंगा जब तुम मैच जीतोगे, और तुम यहाँ चिकन पार्टी कर रहे हो, इसका मतलब है कि तुम मैच जीत चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, अगर इन दोनों अवयवों के बीच इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये इक्वल अवयव है, इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक है ना? तो जब इक्वल अवयव है तो इनके ऊपर क्या करना पड़ेगा, हमें कंडीशन लगाना पड़ेगा, जो कंडीशन है उनका। ठीक है, फिर से एक और एग्जांपल दूं क्या, अगर तुम देश के प्रधानमंत्री हो, अगर तुम देश के प्रधानमंत्री हो और देश के प्रधानमंत्री को ही हक है कि वो नियम को चेंज कर सकता है, कुछ भी चेंज कर सकता है, और तुम नियम को चेंज कर रहे हो, तुम जो कह रहे हो वो चीज़ हो रहा है, तुमने बोला लॉकडाउन लग गया दोबारा, ठीक है, जो तुम कह रहे हो वो हो रहा है और वो पावर प्रधानमंत्री का ही है, तो इसका मतलब तुम प्रधानमंत्री बन गए हो, तभी तुम्हारा पावर वहाँ लागू हो रहा है। ठीक है, समझ में आया कि अब बाउंस कर गया, कोई बात नहीं, छोड़ो, एग्जाम्पल बहुत हुआ। सवाल देखो यहाँ पर, ये फर्स्ट मैट्रिक्स सेकेंड मैट्रिक्स आपस में बराबर दिया हुआ है, इसका मतलब ये इक्वल मैट्रिक्स है। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि यहाँ लिखना पड़ेगा, चूंकि ऊपर दिए गए मैट्रिक्स समान है। क्या है जी, समान है, क्योंकि यहाँ इक्वल साइन लगा हुआ है, इसीलिए इनके संगत अवयव भी समान होंगे। इज इट क्लियर या और नॉट? क्लियर हो गया ना ब्रो? बहुत आसान था ये, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर देखो उल्टा ना, उल्टा समझो। यहां पर क्या हमको इन्होंने क्या शर्त दिया कि अगर दो अवयव, देखो ये फर्स्ट एग्जांपल है ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसको अच्छी तरह से सीख लो, फिर मजा आने लगेगा तुम्हें। तो फर्स्ट एग्जांपल ध्यान पूर्वक सुनो, थोड़ा सा टाइम दो, लेकिन सीखो उसको अच्छी तरह से। ओके, उसके बाद तुम्हारा सारा सवाल आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने हमें क्या बोला था, इन्होंने हमें यह बोला था कि दो अवयव समान कब हो सकता है, जब उनकी कोटि आपस में समान हो और साथ ही साथ उनके संगत अवयव भी आपस में क्या हो, समान हो। ठीक है, अगर उनका कोटि आपस में समान होगा और उनके संगत अवयव आपस में समान होगा, तभी हम उसे समान अवयव कहेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, इन्होंने बोला ना, है ना? तो अगर ये समान अगर दिया हुआ है, अगर ये समान दिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये समान दिया गया है, इन्होंने क्या कहा, इसका मतलब ये समान अवयव है, असमान अवयव है, तो इनके ऊपर लागू होगा ये नियम। ठीक है, अगर तुम्हारे टीचर ने तुम्हें बोला है कि कल बेटा अगर होमवर्क नहीं बनाकर लाओगे तो तोड़ देंगे हड्डी, और कल तुमने आया और होमवर्क बनाकर नहीं लाया है, तो हड्डी तो तुम्हारा टूटेगा ना ब्रो, हड्डी टूटेगा ना तुम्हारा। ठीक है, उसी तरह से अगर यहाँ पर दो अवयव आपस में समान है, तो दो अवयव आपस में समान होंगे, इसका मतलब ये सब कंडीशन उसके ऊपर लागू होगा।
ठीक है, तो चलो हम लोग सवाल लगाते हैं फटाफट। इनके संगत अवयव आपस तो अतलाहट पंड यार, इनके संगत अवयव आपस में क्या होंगे? समान। चलो कर दो यहाँ पर, तो चलो जी ध्यान से। किसका मान निकाला? एक्स वाई जेड का ना, तो बराबर कर दो। एक्स जहां पर है वहीं पर क्या होगा? देखो अगर दोनों अवयव क्या है? समान है, इनके संगत अवयव भी क्या होंगे? आपस में समान। इसका मतलब जितना यहाँ पर देखो दो अवयव समान है ना, ये एक्स का जो मान होगा वही किसका मान होगा? ये का, ये और इसके बराबर होगा ना, तो यहाँ एक्स का मान कितना हो जाएगा तुम्हारा ब्रो? एक। समझ में आया भाई? आया कि नहीं आया? अवयव इनके क्या होंगे? संगत अवयव क्या होंगे? आपस में समान होंगे, क्योंकि इन्होंने खुद बोला था अगर आपका अवयव समान है, देखो फिर से, अगर इनका अवयव समान है तो वे समान अवयव होंगे, और समान अवयव होंगे तो संगत अवयव समान होंगे। उल्टा पुल्टा समझो, इनके संगत अवयव समान होंगे तो ये समान अवयव होंगे, और समान अवयव है इनके संगत अवयव समान होंगे ना होंगे। वैसे ही हमें यहाँ पर दिया गया इक्वल का साइन, इसका मतलब ये दोनों अवयव क्या है? समान अवयव है। तो समान अवयव है, इनके संगत अवयव भी क्या होंगे? समान ना। उल्टा पुल्टा, अगर दो अवयव समान है तो उनके संगत अवयव समान होंगे, और उनके संगत अवयव समान है तो वे अवयव समान होंगे। तो यहाँ पर जब अवयव समान है तो संगत अवयव क्या होंगे? समान। तो समान कर दो, जहां पर ये वहां पर ये। एक्स मान कितना आ गया? 1। जस्ट, कितना आसान है ब्रो। अब सबका मान निकाल दो फटाफट। वाई का मान बताओ, वाई का मान, ये रहा वाई का मान, कितना हो गया तुम्हारा? 4। वाई मान कितना तुम्हारा हो गया? दिख रहा ना, दिख रहा ना? 4। जेड का मान निकालो, जेड का मान ये रहा गया जेड, ठीक है ना? जेड कितना ब्रो? 3। क्लियर? एक्स वाई जेड का मान निकल चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा गया, तुम इसको किल कर चुके हो ब्रो, ठीक है? डेड। फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। मजा आया कि नहीं आया? और आसान है कि नहीं है? ठीक है, दो अवयव सिंपल से आपस में समान करना है, उनके संगत अवयव को समान कर देना है, बस वही तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, अब क्या करो तुम, नेक्स्ट एग्जांपल जो सेकंड है इसको मैं एक बार और बना देता हूं, इसको भी मैं बनाता हूं, उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम इसको बनाना। ठीक है, मैं इसको बनाता हूं। ओके चलो बनाते हैं। देखो हर बार तुम्हें ये रामायण ज्ञान लिखना पड़ेगा, ये कहानी लिखना पड़ेगा, मैं अब दोबारा लिखूंगा नहीं, तुम समझ लेना, तुम्हें हर ये बात लिखनी ही पड़ेगी। ओके, तुम डायरेक्ट बराबर मत करना ब्रो, नंबर कट जाएगा एग्जाम में। हाँ, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव का है, तुम सीधे मार देना, लेकिन अगर 2 नंबर का है तब फिर तुम्हें डिटेल से लिख देना वहां पर। ठीक है, ओके, 2 नंबर का रहेगा तो लिख देना वहां पर। ठीक है, चलो सिंपल सी देख रहा है यहां पर इक्वल का साइन लगा हुआ है, फिर वही बात, तुम अगर चिकन पार्टी कर रहा है इसका मतलब तुम मैच जीत चुके हो। वही यहां पर अगर इन दोनों अवयवों के बीच इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों अवयव क्या है, अवयव की समानता के नियम का पालन कर रहे हैं, इसीलिए इनके बीच क्या लगा हुआ, इक्वल का। इसका मतलब ये अवयव की समानता के नियम का पालन करता है और ये अवयव आपस में क्या है, समान है। और हम क्या जानते हैं कि जब 2 अवयव आपस में समान हो तो उनके संगत अवयव भी आपस में क्या होते हैं, समान। तो कर देते हैं समान यहाँ पर। चलो जी, जेड का मान निकालते हैं, तुम्हारी मर्जी, तुम जिसका मान उसका मान पहले निकाल दो। मैं इधर से शुरू करता हूँ। जेड कहाँ जाएगा ब्रो, ये रहा यहाँ 6 के आगे, दे रहा सेम टू सेम ना, सेम टू सेम। जेड का मान तुम्हारा कितना हो जाएगा ब्रो, 6। समझ में आया ना भाई? समझ में आया ना भाई? ठीक है, एक्स का मान निकालते हैं। चलो एक्स का मान ये गया x 0 के पास। ठीक है, सेम उनके संगत अवयव के समान करना। ठीक है, x का मान तुम्हारा कितना आ जाएगा यहां से, 0। ठीक, डन है ना? ओके नेक्स्ट, और y का मान भी निकालना ब्रो, यहां y का मान निकाल देते हैं। चलो जी, y कहां जाएगा, ये 3 के पास। ठीक है, तुम ब्रो दूर से देख के तुम पता कर सकते हो इसको भाई, तुम इसे दूर से देख के पता कर सकते हो तुम्हारा कौन कौन कहां पर है, आसान है पूरा ये। ठीक है, चलो तुम्हारा कितना हो जाएगा, तुम्हारा यहां y का मान 3, दिख रहा ना जी? ये तुम्हारा फर्स्ट मैंने 2 एग्जाम्पल करा दिया है। आई होप तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा और मजा आ रहा होगा। अगर मजा आ रहा है तो लाइक के बटन दबाओ और नीचे कमेंट करो, हाँ सर मजा आ रहा है पढ़ने में। ठीक है, और चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हाँ इस चैनल के बेल आइकन को घंटा को जरूर दबा देना। ठीक है, ताकि तुम्हें क्लास 12th और 10th में घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक भी टॉपिक से घंटा भी नहीं फर्क पड़ेगा, खासकर मैथ में। फिलहाल मैं अभी मैथ पढ़ा रहा हूँ, अभी आगे और पढ़ाऊंगा चीजें। ठीक है, ओके, घंटा जरूर दबा दो, दबाया ना घंटा जरूर दबा दो। ठीक है।
फर्स्ट 2 क्वेश्चन किल, डेड हो चुका ना जी, तुमने इसको भी क्या कर दिया है, किल, खत्म। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे। थर्ड 4th क्वेश्चन, तुम वीडियो स्टॉप करो, अभी स्टॉप करो वीडियो, कॉपी किताब निकालो, इन दोनों सवाल को सॉल्व करो, आंसर अपने आगे में रखो, फिर जब मैं बनाऊंगा फिर तुम बनाना, सॉरी मिलाना, तुम्हारा आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और कहीं पर गलती होता है तो फिर मिलाना, देखना कहाँ तुम्हारा गलती हो रहा है। करो, नहीं करोगे मैथ नहीं सीख पाओगे, ठीक है। बायोलॉजी नहीं है सिर्फ सुन रहे हैं, बस सुन रहे हैं, ठीक है। मैथ है, प्रैक्टिस तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। करो, कर लिया? आई होप तुम लोगों ने वीडियो स्टॉप करके कर लिया होगा, ठीक है, कर लिया होगा ना ब्रो। इतना टेस्ट है तुम पे, चल तुमने कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं करता हूं, देखना ध्यान से। निम्नलिखित समीकरणों में ए बी सी का क्या करना है ब्रो, मान निकालना है, ठीक है भाई। क्या मान निकालना है, ए बी सी का हमें यहां पर क्या करना है, मान निकालना है, ठीक है। चलो जी, ए बी सी का मान निकालते हैं। तो फिर वही बात, देखो इसके बीच क्या साइन लगा हुआ है जी, इक्वल का साइन लगा हुआ है, यही ना। अगर इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब तुम्हारा ये मैट्रिक्स क्या है जी, समान मैट्रिक्स है। क्या है ये, समान मैट्रिक्स है। फिर वही बात, तुम चिकन पार्टी कर रहे हो, इसका मतलब तुम मैच जीत चुके हो, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पे इक्वल का साइन लग गया है, इसका मतलब है कि ये समान अवयव है, और समान अवयव है, इसके ऊपर हम लोग कंडीशन लगा देंगे, क्या, इनके संगत अवयव भी क्या होंगे, समान, ठीक है, लगा दें। चलो तो यहाँ पर लिख देना थोड़ा सा ज्ञान की बातें, चूंकि ऊपर दिए गए अवयव, सॉरी अवयव आधा वो होता है ना ब्रो, अवयव आपस में समान है, आपस में क्या है, समान है, इसीलिए इनके संगत अवयव भी समान होंगे। इज इट क्लियर और नॉट, है ना, क्लियर हो गया ना ब्रो, ठीक है। ये बातें इतना लिखना, हर बार लिखना, जब 2 नंबर का आएगा तो तुम्हें लिखना पड़ेगा इतना ज्ञान की बातें, ठीक है, तो ताकि तुम्हारा नंबर नहीं कटे, एक भी डाटे मत लगाना, हीरो मत बना डाटे लगाने के, नंबर कट जाएगा। चलो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होने है। ये संगत अवयव समान करते हैं ब्रो, ए प्लस बी का मान निकालना, ए प्लस बी कहाँ है जी, ए प्लस बी ये रहा 4, ठीक है, ए प्लस बी 4। देखो इसका मान ही मत करो, क्योंकि यहाँ पर 2 आदमी गायब है, ए और बी 2 गायब है, और तुम यहाँ पर 4 के बराबर करोगे, तुम्हारा मान सोचता है फंस जाए, कर दो कोई बात नहीं, अगर टच कर दो तो कर दो इसको, है ना। तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना ब्रो, 4। देखो यहाँ पर तुम्हारा मान प्रॉपरली नहीं निकला है, क्यों नहीं निकला है, क्योंकि यहाँ पर कितना गायब है, 2, ठीक है, 2 गायब है, 1 आदमी है, सॉरी 2 गायब है, 1 समीकरण है, इसको तुम सॉल्व नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, इसको रख देते हैं, समीकरण को फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, इसे समीकरण कितना मान लेते हैं हम लोग, फर्स्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो बी दिख रहा है ना, बी, ये बी तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर, नहीं 5, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा 5। तो अतलाहट पर कोई इलाज बता देना यार, अगर जानता होगा तो। बी का मान तुम्हारा कितना हो जाएगा 5, ठीक है, बी का मान कितना हो जाएगा 5, देख रहा है, तो यहाँ से बी का मान कितना तुम्हारा आ जाएगा 5। देखा ब्रो, यहाँ पर एक चीज तुम यहाँ ध्यान रखना, अगर a प्लस बी बराबर 4 तुम्हारा आ गया है, इसको तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, इसको समीकरण मान लो 1, उसको छोड़ दो वहीं पर, नेक्स्ट आगे बढ़ो, ठीक है। उनसे देखो यहाँ से बी का मान निकल गया ना, अब बी का मान हम लोग समीकरण 1 में पुट कर देंगे, तो उसे समीकरण ए का मान भी निकल जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, अगर फर्स्ट उठाने के बाद कोई सवाल में तुम फंस जाते हो, उसका मान डायरेक्टली नहीं निकलता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट में डायरेक्ट ही एक्स का मान 4 आ जा रहा था ना डायरेक्ट, और वाई का मान डायरेक्ट सीधे सीधे आ जा रहा था, ठीक है। एक बार तुमने उसको सीधे संगत के बराबर करता था, तुम्हारा मान आ जाता था ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तुमने जब यहाँ पर बराबर किया तो तुम्हारा मान बराबर नहीं आया एक बार में, तो क्या करना, उसको समीकरण मान के छोड़ देना, ठीक है। मैंने यहाँ पर मान लिया समीकरण 1 छोड़ दिया, अब क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ से बी का मान निकल चुका है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में बी का मान रखने पर, ठीक है। ये सब बातें तुम्हें अच्छी तरह से आता होगा, ठीक है, तुम क्लास 12th में पढ़ रहे हो, आता ही होगा, और नहीं आता है तो कोई बड़ी चीज नहीं है ब्रो,
बहुत आसान चीज़ है। हो गया, बी का मान चिपका दो यहाँ पर। तो ए प्लस बी इक्वल टू 4 तुम्हें दिया गया है। ए प्लस बी का मान कितना है तुम्हें दिया हुआ 5, 5 रख दो यहाँ पर इक्वल टू 4। यहाँ से ये 5 को साइड भेजो, तुम्हारा ए का मान कितना निकल जाएगा यहाँ से 4 के 4 वैसे वैसा ही रहेगा, ये 5 जाएगा उधर। ये बात ध्यान रखना, अगर समीकरण तुम नहीं जानते हो, थोड़ा बहुत दिक्कतें हैं, तो ये बात ध्यान रखना। ये नहीं, ये 4 दिख रहा ब्रो, 4 ये 4 यहाँ पर, ये 4, ये बच्चा कोई क्या करता है, बच्चा इसको ढकेल देता है उधर, ठीक है, ऐसे कर देता है। ये क्या करता है वो, ऐसे करता है ब्रो, इस तरह से करेगा। ये 4 को धक्का दिया उधर और 5 इधर, ऐसे करके 4, ठीक है, इस तरह से समीकरण उठा के चल हटना है उधर, उधर हटा, हट, इस तरह हटा देते हो। ये गलत तरीका है। ये 4 को धक्का कैसे दे दिया ब्रो उधर, ठीक है। ये तुम्हारा कार का सीट है क्या, बस का, चलो साइड हटना, कमजोरी ढकेल दिए, वैसा नहीं होता है ब्रो, ठीक है, वैसा नहीं है। ये तुम्हारा बस का सीट नहीं है, चल हट, ऐसे। यहाँ पर ये 4 पहले से बैठा हुआ है, तो 4 पहले से बैठा हुआ रहेगा, 5 बाद में आया, 5 बाद में जाएगा, ठीक है। समीकरण तुम्हें आता होगा, थोड़ा मैंने बता दिया ये बातें, ठीक है। ये तुम्हारा बस नहीं है जो धक्का देकर भगा दोगे, ठीक है। तुम्हारा कोई दोस्त है अदला पतला दुबला है, ढकेल दिया भगा दिए, वैसे नहीं है ये, ठीक है। 4 पहले से बैठा हुआ है, ठीक है। तुम्हारा यहाँ क्या होगा, ये 4 पहले वहीं को वहीं रहेगा, ये 5 बाद में आया तो 5 जाएगा उस साइड, कितना होगा तुम्हारी प्लस है, क्या चीज हो जाएगा यहाँ पर माइनस, तो यहाँ से एक मान कितना निकल जाएगा माइनस का 1, ठीक है। आई होप तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा। इनका मान ए और -1 निकल चुका है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है या ना ब्रो, हाँ या ना, फिर से बता दूं क्या, चलो एक बार फिर से बता देता हूँ, देखो ध्यान से, आराम से देखना है ब्रो, ठीक है, घबराना नहीं है तुम्हें। चैनल का नाम डाउटलेस क्लास है, थक गए हो पानी वगैरह पी लो वीडियो रोक कर, ठीक है, लेकिन आराम से पढ़ना है, हॉट टॉपिक को डाउटलेस बनाना है ठीक है। और गलती से चैनल पर आ गए हो तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक बटन दबाओ, कमेंट करो, और हाँ सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल के घंटा को जरूर दबाना, ठीक है, ताकि तुम्हें क्लास 10th और 12th में घंटा भी फर्क नहीं पड़े ब्रो। एक भी टॉपिक में सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब करो, घंटा भी जरूर दबा देना, ठीक है। प्रचार करें ब्रो, प्रचार करना पड़ेगा ना, आगे बढ़ाओ, ठीक है, तभी तुम्हें हर टॉपिक डाउटलेस बनेगा। हर टॉपिक को तुम्हें जीरो से पढ़ाऊंगा, जीरो से, ठीक है, टेंशन मत लो। हर टॉपिक को, हर चैप्टर को जीरो से पढ़ाऊंगा। क्लास 12th में हो सब्सक्राइब कर लो, क्लास 10th में हो तुम भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। कहीं किसी टॉपिक में दिक्कतें नहीं आने दूंगा, ठीक है। मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, तुम्हारे जैसा ही हूँ, ठीक है, ज़्यादा बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, ठीक है। चलो हो गया तुम्हारा ये फर्स्ट क्वेश्चन का हल हो गया होगा। और हाँ मैंने तुम्हें बताया था, सॉरी तुम्हें मैंने बोला था बनाने के लिए, तुमने बनाया होगा, शायद तुम्हारा आंसर ये आया होगा। अगर आया है तो कमेंट में बोलो हाँ सर आ गया है, ठीक है। अब तुम्हें इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है ब्रो, तुम्हें इसको सॉल्व करना है, फटाफट सॉल्व कर लो, ठीक है। आंसर कमेंट करके बताओ कितना आंसर आ रहा है इसका, करो सॉल्व करो इसको, ठीक है, तभी मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। ओके चलो कर लिया होगा, मैं बनाता हूं, देखना है अब। इसको बंद कर देता हूं, ठीक है, पैक, इतना भी हो जाएगा ये। देख लो यहां पर, फिर इसके बीच क्या साइन लगा हुआ है जी, इक्वल का साइन। फिर वही बात, अगर दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं तो उनके संगत अवयव भी आपस में समान होंगे, हाँ, और उनके कोटि भी आपस में क्या होंगे, समान होंगे, तभी वो इक्वल हैं। और अगर कोई मैट्रिक्स इक्वल होना चाहता है तो उनका कोटि आपस में समान होना चाहिए और उनके संगत अवयव भी आपस में क्या होना चाहिए, समान। और अगर समान है इसका मतलब ये दोनों कंडीशन को उसने सेटिस्फाई किया होगा, पूरा किया होगा, तब जाकर कोई समान बना है, और यहाँ समान दिया हुआ है। ओके, तो इनका संगत अवयव आपस में क्या होगा, समान, और कोटि भी क्या होगा, समान। ये तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं है, ये इक्वल का साइन सब कुछ बता रहा है। ओके चलो लगाओ फटाफट, सवाल को सॉल्व करो। तो एबीसी का मान निकालना है, देखो अकेला अकेला कहाँ है, पहले अकेला अकेला मान निकाला करना, ठीक है। यहाँ पर जो हम लोग ये a+b 2 आदमी था ना, ये सब के चक्कर मत पड़ा करो, अकेला पहले मान निकाला करो। अकेला चुनो कहाँ पर है, देखो ये सी अकेला है, किसके पास, 4 के पास, सड़क से सी का मान कितना 4, ये रहा तुम्हारा आंसर, ठीक है। संगत अभी आपस में क्या होंगे, समान। ये ज्ञान के बाद जरूर वहां लिख देना ब्रो, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा, तुम समझ लेना कि ये हर बात लिखना है। ओके आगे नेक्स्ट बी कितना है ब्रो, बी 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 भी तुम्हारा देखो यहाँ पर अकेला मिल रहा है, बी चलो, बी चलो भाई साहब, बी बी कहाँ जाएगा, ये 4 के पास गया, दोनों का आंसर सेम ही आ रहा है ना कितना बी का तुम्हारा यहाँ से 4, और कोई गायब है क्या, नहीं,
हो गया होगा। और तुम्हारा भी शायद आंसर यही आया होगा। आया था कि नहीं आया था? आया था ना। चलो ठीक है, ठीक है, आया होगा। यहाँ तक डाइजेस्ट कर लो अच्छी तरह से। पानी वगैरह नहीं पियो तो पी पा के आओ पानी, मैं यही इंतजार करता हूँ तुम्हारा। ओके, क्या पी लिया है? ठीक है, पी लिया होगा। चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। ये ए बी सी डी तथा डी के मान ज्ञात करें। ए बी सी डी तथा डी के मान ज्ञात करें। थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है ना ब्रो? ठीक है, थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है। क्या है यार, मतलब क्या सर क्या दे दिए हैं? थोड़ा सा खतरनाक लग रहा होगा ना तुम्हें, ये चीजें दिख रहे हो? कुछ खतरनाक नहीं है। 10th क्लास में पढ़े हो ना विलोपन विधि, ठीक है, पढ़े हो ना? दो समीकरण को हल करने आता है ना, ये इस टाइप से x प्लस वाई इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई इक्वल टू 6, ये सब पढ़े हो ना ब्रो? यही है यहाँ पर, ठीक है। ये ब्रो तुम्हें आता ही होगा, ठीक है। क्लास 12th में मैथ लिए हो, ये तुम्हें आता ही होगा। और अगर ये सब नहीं आता है ना तुम्हें, प्लीज़ नीचे कमेंट करो सर ये सब नहीं आता है। बेसिक्स की क्लासेस चाहिए हमको, बेसिक की। हाँ मैं ठीक है, मैं करा दूंगा, लेकिन बहुत शर्म की बात है ब्रो अगर ये सब तुम्हें नहीं आता है तो, ठीक है। तो टेंशन मत लो, अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है ब्रो, सोचना नहीं है। नीचे कमेंट करो, मैं उन सभी बेसिक्स का जो क्लास 12th में यूज होगा, मैं सभी का एक वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें सभी बेसिक्स को क्लियर कर दूंगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट करो, लेकिन मैं यह मान के चलता हूँ तुम्हें ये सब चीज़ें आती है, इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बना रहा हूँ। लेकिन अगर कमेंट करोगे तो मैं बना दूंगा। ओके, तो ये सब तुम्हें आता है, यही पर लगाना है। ये हटाते हैं इसको, ठीक है, और सवाल लगाते हैं। चलो सवाल लगाएं। देखो, ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात करें। आपस में क्या दिया हुआ? इक्वल का साइन। इक्वल का साइन दिया हुआ है तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। अगर इक्वल का साइन दिया हुआ है तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। अगर इक्वल का साइन दिया हुआ है तो हमें सोचना ही नहीं है, इनके संगत अवयव को सीधे समान कर देना है। ओके, तो चलो फर्स्ट में ज्ञान को बात लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? चूंकि ऊपर दिए गए अवयव आपस में समान। राइटिंग देख लेना ब्रो, ठीक है। बच्चा बदमाश था, पढ़ता नहीं था इसलिए राइटिंग नहीं बैठता है, ठीक है। बाद में जगह, तुम भी नहीं जगो अभी। इसीलिए इनके संगत अवयव भी आपस में समान होंगे। क्यों यही लिखना होता है? इज इट ओके और नॉट? है ना? ओके है ना? ठीक है, चलो करते हैं समान। मैंने तुम्हें क्या बताया था यहाँ पर? अकेला अकेला ढूंढो, अकेला पहले निकालो, फिर समीकरण को हल करने में मजा आता है। यहाँ अकेला है कहाँ सर? यहाँ अकेला कहाँ मिला अकेले अकेले को सॉल्व करेंगे? अकेला है ही नहीं है ब्रो यहाँ पर। कोई नहीं, समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो पहले यहाँ चुन लो, देख लो यहाँ पर इसको लोगे तो ए बी मिलेगा, तो 4 कर देते हैं। 4 की इक्वल ये रहा, यही ना। तो यहाँ से 2a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा? 4। समीकरण फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अब किसको लोगे ब्रो? इसको या इसको? किसको? देखो समीकरण सॉल्व करना है तो देखो यहाँ पर ए बी आ रहा है तो सी डी वाला ले लेगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको तुम सी डी को इसके साथ तुम सॉल्व नहीं कर पाएगा। तुम्हें पता है ना कि अगर 2 समीकरण है और 2 गायब है तो अब हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 समीकरण है और 4 गायब है तुम इसको सॉल्व नहीं कर सकता है ब्रो, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना, यहाँ पर ए और बी गायब है तो, और यहाँ पर गायब 2 है, समीकरण 1 है, इसको हम लोग सॉल्व कभी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें एक समीकरण और चाहिए जो ए और बी वाला ही हो, तभी ना इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि 2 गायब तो 2 समीकरण चाहिए, ठीक है। और तुम्हें अगर यहाँ पर सी डी ले लेता है फिर तुम इसको सॉल्व नहीं कर पाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा और सी और डी 4 गायब हो जाएगा। और समीकरण कितना? 2, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे ब्रो, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या लेंगे? पहले ए वाला लेंगे, समान वाला, क्योंकि सॉल्व तो इसे भी करना है ना, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको लेते हैं, अब ये इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ से कितना हो जाएगा ब्रो? a माइनस 2b इक्वल टू माइनस का 3। समीकरण कितना मान लो इसको? 2, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। तो a माइनस b 2b इक्वल टू माइनस 3 का हो गया। नेक्स्ट, ये 11 के पास जाएगा ना ब्रो,
तो 5C माइनस का D इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। समीकरण कितना मान लो उसको थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट 4C प्लस 3D इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा ये यहां पर ना, यहां पर, ये यहां पर। ठीक है, कितना हो जाएगा तुम्हारा 24। समीकरण कितना मान लो इसको 4। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना ब्रो? ओके, क्लियर ना, है ना? ध्यान से संगत अभी समान करना था हमें। इन सभी सवालों से थोड़ा सा अलग टाइप का आ गया था, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा तुम्हें क्या आ गया ये, लेकिन कुछ दिक्कत की बात नहीं है ब्रो। सिंपल से यहाँ पर 2 गायब है, इसलिए हम लोग इसका मान डायरेक्ट निकाल नहीं पा रहे हैं, इनको हम लोग समीकरण बनाकर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग सिंपल से क्या किए हैं, फर्स्ट स्टेप में ये ज्ञान पद तुम्हें लिखने अच्छी तरह से आ गया है, और मैं ये मान चलता हूँ तुम्हें आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्या किए हम लोग, 2A प्लस 2B इक्वल टू 4 संगत अभिक समान कर दिए, समीकरण फर्स्ट मान लिए हैं। इसको हमें समीकरण इसलिए मानना पड़ा है, तुम भी बुक में वगैरह में आगे सवाल जब आएगा तो समीकरण इसलिए मान लेना, क्यों? क्योंकि यहाँ 2 गायब है, और 2 गायब से तुम उसका मान निकाल नहीं सकते हो, इसलिए हम लोग उसे क्या मानेंगे, समीकरण मानेंगे। फर्स्ट, नेक्स्ट ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तुम इसे समीकरण 1 2 कैसे कैसे कहीं मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस 4 ही आएगा ना ब्रो। इसको पहले मान लो, इसको पहले मान लो, किसी को मान लो, समीकरण मान लेना, ये तुम्हारा बराबर हो चुका है। अब हमको इसको क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो सॉल्व करते हैं इसको। पहले देखो तो तुम्हें समीकरण 1 2 ही सॉल्व करना पड़ेगा, याद रहे। तुम इसको समीकरण इसको 1 मान लो, इसको 4 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 2 मान लो, चाहे इसको 1 4 5 कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन सॉल्व करने के टाइम तुम्हें ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि ए वाला को ए वाला के साथ ही सॉल्व करेंगे और सी वाला को सी वाला के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो हम लोग समीकरण 2 और 3 को सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप का सवाल तुम्हें सॉल्व करना आता है ना ब्रो? सिंपल सी देखो, इधर क्या कर दो, इस टाइप को मैं सॉल्व करना आता है ना, मैं यह तो अतलाहट फन यार, मैं यह मान के चलता हूँ कि तुम्हें ये चीज़ें आती होगी। ठीक है, क्या करते हैं, इसके आगे हम जितना लगा हुआ है ना वो उसके आगे में गुना कर देते हैं, और इसके आगे में जितना लगा हुआ है इसके नीचे से गुना कर देते हैं। ये चीज़ तुम्हें आती होगी। ठीक है, नहीं आ रहा तो कमेंट नीचे करना ब्रो, लेकिन ये चीज़ तुम्हें आती है, मैं ये मान के चलता हूँ। चलो 1 से गुना करो, इसके अंदर कितना आएगा तुम्हारा 2A प्लस कितना आएगा B इक्वल टू 4 का 4, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा तुम्हारा यहाँ से 2A माइनस का लगाओ साइन माइनस, 2 से मल्टीप्लाई करो 2B में, कितना आएगा तुम्हारा यहाँ से 4B इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करो 3 में, कितना आएगा माइनस का 6। ठीक है, चलो इसको घटाना आता है ब्रो, प्लस तो क्या होगा यहाँ पर होगा माइनस, माइनस तो यहाँ क्या होगा प्लस, ये रहा माइनस तो यहाँ क्या हो जाएगा प्रो प्लस। देखो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि तुम्हें ये चीज़ नहीं आता होगा, अगर नहीं आता है तो नीचे कमेंट करो ब्रो, मैं तुम्हें वीडियो इससे ऊपर बना दूंगा। लेकिन क्लास तुम 12th में पढ़ रहे हो, तुम्हें ये चीज़ आती है, मैं यह मान के चलता हूँ। ओके, अगर नहीं आती है तो कमेंट करो, मैं बता दूंगा इसको अच्छी तरह से। लेकिन यहाँ फिलहाल मैं जानता हूँ तुम्हें आता है, इसलिए मैं फटाफट आगे बढ़ रहा हूँ। ये गया, ये 2A में से 2A गया, खत्म कहानी। ये प्लस ये साइन तो खत्म हो जाता है ब्रो, क्या होगा 5B। ठीक है, 1B 4B कितना B 5B। तुम लोग सर ये माइनस कहाँ गया, अबे ये माइनस खत्म हो जाता है। ठीक है, तुम्हें आती होगी बातें। नेक्स्ट ये भी माइनस तुम्हारा क्या हो जाएगा खत्म। चिन्ह चेंज होने के बाद, साइन चेंज होने के बाद वो पहले वाला साइन का वैल्यू खत्म 10 2 बार में। B का मान कितना ब्रो 2। यहां से तुम्हारा B का मान निकल चुका है। अब क्या करोगे, यहां पर क्या लिखोगे जी, B का मान समीकरण 1 में रखने पर। ये सब बातें तुम्हें अच्छी तरह से आती है, तुम इसको 10th में पूरा मजा मारा था, इसको उड़ा दिया था ना पूरा 10th में। ठीक है, ये सब चीजें तुम्हें आती होगी। चलो रख दो समीकरण 1 में, इसे मत रख देना ब्रो, यहाँ है समीकरण 1। उतारो कितना है 2A प्लस, देख लो B इक्वल टू कितना है तुम्हारा 4। ठीक है, तुम्हारा B का मान कितना आया है 2, पुट करो उसमें, तो 2A प्लस B का मान पुट करो 2 इक्वल टू 4। यहां से तुम्हारा 2A इक्वल टू 4, मैंने बताया था ना अभी, इसको धक्का मार नहीं चलेगा, ऐसा नहीं करना ब्रो। ठीक है, यहाँ पे 4 पहले से बैठा हुआ है, 4 पहले से ही रहेगा यहाँ पर, ये 2 जाएगा उस साइड। ठीक है, प्लस में क्या चाहिए होगा यहाँ पर तुम्हारा माइनस, यहाँ से 2A मान तुम्हारा कितना निकलेगा ब्रो 2 से 2 गया, एक मान कितना निकल गया 1। यहाँ से तुम्हारा A और B का मान निकल चुका है। अब किसका मान निकालना है ब्रो,
सी और डी का। तो सिंपल सी सी और डी का मान निकालने के लिए सेम हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही सोल्व करेंगे। यहाँ से तुम्हारा सी और डी का मान निकल जाएगा। ओके, तो क्लास 12th में तुम हो, तुम्हें ये चीज़ें अच्छी तरह से आती है, मैं यह मान के चलता हूँ। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, इसका थ्योरी बता दिया, तुम्हें अच्छी तरह से आ गया होगा। ओके, तुम इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट में जरूर करना, और तुम्हारे लिए ये सब होमवर्क है, ठीक है। इन सभी को बना करना, नेक्स्ट पार्ट जब वीडियो अभी आएगी इसके नेक्स्ट पार्ट में, उसमें हम लोग जब पढ़ेंगे तुम इसमें इसका होमवर्क बना के लेकर आना, ठीक है। मैं इसका आंसर वहां पे बता दूंगा। नेक्स्ट, ये भी ब्रो सॉल्व करना है, तुम्हारे लिए है ये, सोल्व जरूर करना, ठीक है। अगर मैथ पढ़ना चाहते हो मस्त तरीका से, कहीं कोचिंग वगैरह मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, आ जाओ यहाँ पर, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। उतार लो ये वीडियो, रोक के स्क्रीनशॉट ले लेना, ये भी वीडियो रोको, स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट, खत्म हो गया ब्रो। तो आज की बात आया क्या, ज्ञान की बात है, ठीक है। तुम्हें पता है कि हर वीडियो हम लोग क्या करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं। ये ज्ञान की बातें तुम्हें पढ़ाने के साथ साथ तुम्हें पटरी पर रखना, ट्रैक पर रखना मेरा बहुत जरूरी है, मेरा हक बनता है, ठीक है ब्रो। मैं एज टीचर, एज भाई तुम्हारा, मेरा हक बनता है तुम ये चीज़ को जानो, इसलिए ध्यान रखना। पढ़ाई के साथ साथ ट्रेन अगर कोई पटरी पर चल रही है तो लगातार पटरी पर चलते रहना चाहिए ब्रो, तभी मंजिल पर पहुंचेगी। तुम्हें लगातार पढ़ रहे हो, बीच में बदक जाएगा, कहीं और डाइवर्ट तुम्हारा दिमाग चला जाएगा, फिर तुम पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना, तुम्हें पटरी पर ला कर रखने के लिए मेरा यही प्रयास था छोटा सा, तुम्हें हर बार ज्ञान की बात बताऊं पढ़ाने के साथ साथ, ठीक है। तो आज ज्ञान की बातें क्या है, कभी कभी कोई कार्य करके किसी को भी कभी काबिल, फिर से, कभी कभी कोई कार्य करके किसी को कभी कामयाबी नहीं मिल सकती है ब्रो, मतलब समझ में आया ब्रो। अगर कभी ब्रो रोटी देखे हो, रोटी देखे हो, अगर तुम्हें रोटी दे दी जाए, ठीक, उसको तवा के ऊपर रख दो, ठीक है, और आधा पका हुआ उसको उठा के ले लो, फिर उसको खाओ, खाने का मन करेगा ब्रो? नहीं ना, नहीं करेगा खाने का मन। क्यों नहीं करेगा खाने का मन? क्योंकि वो रोटी आधी पकी हुई है, या फिर तुम ऐसे कह सकते हो रोटी आधी कच्ची है। ठीक है, तो उसी तरह से जिस तरह से रोटी आधी पकी हुई है और आधी कच्ची है, उस रोटी को ना तुम फेंक सकते हो और ना तुम उसे खा सकते हो, एकदम बेकार हो गया ना ब्रो वो रोटी, वैसे तुम भी हो जाओगे, ठीक है। अगर तुम पढ़ नहीं रहे हो ना ब्रो, पढ़ने का मन नहीं करता ना ब्रो, कुछ भी, पढ़ाई छोड़ दो, जाओ घास उखाड़ोगन, ठीक है, काम करो, मजदूरी करो ब्रो। लेकिन अगर पढ़ने का मन है ना ब्रो, अगर एक दिन क्लासेस जा रहे हो, एक दिन होमवर्क बना रहे हो, एक दिन अय्यासी कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, जब मन किया पढ़ लिए, जब मन नहीं किया नहीं पढ़े, ऐसे ब्रो पता तुम क्या हो जाओगे? उसी कच्ची रोटी की तरह हो जाओगे, ना घर के ना घाट के रहोगे, ठीक है, ना खाने लायक रहोगे ना फेंकने लायक रहोगे, ठीक है। अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे हो ना ब्रो, मस्त पूरा पढ़ाई लिखाई कर रहा होगा, ठीक है, मस्त अच्छी तरह से बन जाएगा ब्रो। और अच्छा से अगर नहीं पढ़ोगे, एक दिन पढ़ोगे, दिन छोड़ोगे, दिन पढ़ोगे, दिन छोड़ोगे, पढ़ने लायक फिर बचोगे नहीं। तुम मजदूरी भी करने जाओगे ना ब्रो, कुछ काम तुम्हें आता नहीं होगा, तुम्हें काम करने का मन भी नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए उस आधी कच्ची रोटी की तरह मत बनो और आधी पकी रोटी की तरह मत बनो। पढ़ना है तो पूरे जी जान लगा के पढ़ो, पढ़ना नहीं है तो पूरा पढ़ाई छोड़ के मजदूरी पर उतर जाओ ब्रो, ठीक है। मजदूरी तो अच्छे से करोगे ना, ये बातें मेरी ध्यान रखना अच्छी तरह से। मेरा यही कहने का मतलब है कि जब भी पढ़ने का मन है ब्रो, मैं हर वीडियो के लास्ट में बोलता हूँ, एक रूम खोजो, तुम्हारा पर्सनल रूम, लाइट लगाओ, मुंह के ऊपर चोंगा लगाओ, चोंगा, सामने फोकस रखो, जो तुम्हारा लक्ष्य है रूटीन के ऊपर लिखो, हर दिन पढ़ना शुरू कर दो ब्रो, ठीक है। हर दिन सिर्फ पढ़ाई, तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी अभी पढ़ाई है, उसके बाद ही तुम्हारा जिंदगी में कुछ और है, ओके, ठीक है। चलो, तो ये ज्ञान की बातें था, ध्यान रखना इस बातें को। और हाँ, कॉपी निकालो और कॉपी किताब निकालो और मचाते रहो, ठीक है।